हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बेटा बात करने जा रहे हैं सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी में पहले तो मैं दो लाइनें लिख लेता हूँ, है ना। ऑल क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू रैशनल एंड irrational values of x comes under this caption. This caption, ओके। दिस कैप्शन से मतलब है सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x is rational or x belongs to rational, and minus 1 when x belongs to irrational, है ना, या x does not belong to rational। तो ये कोई एफ एक्स है ना। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ अगर, अच्छा एक चीज और बेटा, नंबर लाइन थे ना, रैशनल के बाद इरेशनल नंबर आएगा, पता नहीं कौन सा आएगा। जैसे टू है, टू एक रैशनल नंबर है, तो टू से जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा, मतलब टू का जो इमीडिएट नेबरहुड होगा, चाहे वो लेफ्ट बोलो चाहे राइट बोलो, वो इरेशनल ही होगा, है ना। पता नहीं कि क्या होगा, बट इतना पता है कि इरेशनल होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं जीरो पर, जीरो एक रैशनल नंबर है, जीरो पे वैल्यू वन है, राइट, वैल्यू वन है, ओके, वैल्यू इज वन। जीरो के राइट में देखूं तो इरेशनल नंबर आने वाला है, तो इरेशनल। अब देखो बेटा, मैं इतना क्लोज तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता तुमको, ताकि तुमको दिख भी जाए कि नेक्स्ट नंबर है जीरो का, राइट, जीरो के राइट में खड़े हैं। तो सपोज करो यहाँ पे खड़े हैं, है ना, सपोज करो यहाँ पे खड़े, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो क्या मिल रही है हमको, -1 मिल रही है। ठीक है, -1 मिल रही है। ठीक है, फिर फिर आगे जाएंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 1, फिर आगे जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी हमको -1, फिर आगे जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, फिर आगे जाएंगे -1। बट ये जो डॉट में बना रहा हूं ना, ये बहुत क्लोज है, इतना तो तुम्हें भी समझ आ रहा होगा, ये बहुत क्लोज है ना। बट फिर भी दिखाने के पर्पज से मैं इनको थोड़ा दूर ही बनाऊंगा, ठीक है, ताकि तुमको दिखे कि हाँ भाई गैप बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये मैं लेफ्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट में, और मैं ऐसे ही ये -1 के लिए भी लेफ्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ये पता लग रहा है कि जो ग्राफ है फंक्शन का, वो डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, सो ग्राफ, या कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, मतलब मैं ग्राफ से देख के बता सकता हूँ कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, राइट, ओके। तो सर आप बात तो सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी पर कर रहे हैं, है ना, आप बना रहे हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का, है ना। तो मैं तो फिलहाल तुमको ये बता रहा हूं कि भैया सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसकी फोटो कुछ ऐसी बनेगी कि फंक्शन है कुछ जब x है रैशनल, फंक्शन है कुछ और जब x है इरेशनल। फिलहाल यहाँ पे फंक्शन 1 है जब x रैशनल है, -1 है देन x इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा है कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, अब मैं उस सिंगल पॉइंट की बात ही कर लेता हूं, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is rational and -x when x is, yeah, x does not belong to rational। ठीक है, then find x where function is continuous।
ठीक है बेटा, तुमको फंक्शन गिवन है x व्हेन x इज रैशनल एंड माइनस x व्हेन x इज इरेशनल, ठीक है। देन हमें वो x बताना है, वो हमें x बताना है जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, राइट। चलिए, अब वो तो बोल रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसने बोला है फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अपना दिमाग मत लगाना कि हाँ सर यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा, है ना। अब वो बोल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो बताओ x क्या होने वाला है, ठीक है। मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैं क्वेश्चन में जो उसने बोला है उसके हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज करो कि लेट से x इज इक्वल टू a, है ना, वेयर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना, और x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू सम q रैशनल, ठीक है, जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसकी जो लिमिट होगी वो फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी, राइट। तो मतलब मैं कह सकता हूँ लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, राइट। बात आ रही है समझ में। अब लिमिट ऑफ एफ एक्स, अब मैं लिमिट की बात करूं तो बेटा वो इसलिए, ठीक है बेटा, तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो क्योंकि एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, और ए एक रैशनल है, बट हम एग्जैक्टली ए तो वैल्यू रखेंगे नहीं, हम क्या रखते हैं, क्लोज नेबरहुड रखते हैं, राइट। तो ए का जो लेफ्ट नेबरहुड होगा या राइट नेबरहुड होगा वो तो इरेशनल ही होगा, है ना। अगर इरेशनल होगा तो उस पर एफ एक्स क्या लिखेंगे, हम माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। और एफ ऑफ ए इज ए, क्यों, क्योंकि एफ एक्स है एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को मैंने क्या लिया है, ए लिया है, तो एफ ऑफ ए इज ए, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो दिस इज माइनस ए इज इक्वल टू ए, तो बेटा यहाँ से आएगा टू ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए आ जाएगा जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक्स जो आएगा, वही तो एक्स फाइंड कर रहे थे, वो एक्स ही तो फाइंड कर रहे थे जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल, एक्स एंड एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल, समझ आ गया। इरेशनल मतलब बेटा यहाँ पे डैश दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि भाई कुछ है फंक्शन, कुछ है जब फंक्शन फंक्शन कुछ है जब एक्स रैशनल है, फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है जब एक्स इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल का जो खेल चलता है वो सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के अंदर ही चलता है, ठीक है। और उसमें करना क्या होता है, कुछ करना खास होता नहीं है, इन दोनों को इक्वेट करना होता है, ठीक है। कि भाई मैं कोई भी x इज इक्वल टू ए उठाऊंगा, है ना, रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रही होगी, फंक्शनल वैल्यू कुछ ये आ रही होगी, अगर मैं रैशनल उठाता हूं तो लिमिट जो आ रही होगी वो दूसरा फंक्शन आ रही होगी, क्योंकि लिमिट जो आएगी वो तो हम उसके क्लोज नेबरहुड में चेक करेंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और कुछ खास नहीं करना होता, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट कर देंगे तो समझ क्या आ रहा है, वन माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्यू, है ना, क्यू मतलब रैशनल ही कोई नंबर है ना, जो भी हम ले रहे हैं या इरेशनल ले रहे हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। क्यू से मतलब बेटा ये एक्स ही है और कुछ नहीं। तो मैं करने क्या वाला हूँ, बट क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है सिर्फ क्यू को, बट पुट तो क्या होगा, इरेशनल, इरेशनल के लिए ही बात होगी। तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो बेटा क्या आया ये, टू एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू हाफ, एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो इसलिए ये एक ही पॉइंट मिलता है हमको, इस बार फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये किसके अंदर डाला गया, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के अंदर डाला गया है। चलिए बात समझ आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज रैशनल, ए स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज इररेशनल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा ई देन ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको भैया हमें इसकी फील आ रही है, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी की फील आ रही है, तो हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं क्वाड्रेटिक बना लूँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ए माइनस वन प्लस एक्स कॉमन, टू माइनस ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसके दो रूट दिख रहे हैं मुझे, वन और ए। तो अगर बेटा सम ऑफ रूट्स की बात करें तो यह आ जाएगा ए माइनस टू अपॉन ए माइनस वन, माइनस बी बाई होता है ना बेटा, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ए माइनस वन की तो ये दिखेगा ए माइनस वन प्लस ई ए माइनस ई इज इक्वल टू ए माइनस टू, राइट। तो यहाँ से मैं अगर ए को अलग कर लेता हूँ, ये तो बेटा ए से ए कैंसिल हुई हो जाना है, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा मेरे को, ए ई इज इक्वल टू ई माइनस वन, है ना, ई माइनस वन, राइट। तो ए दिख रहा है बेटा मेरे को ई माइनस वन बाई ई, राइट। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब वन इंटू ई इज बी माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ से बेटा ए माइनस वन इंटू ई इज इक्वल ए प्लस वन इज इक्वल टू बी आ जाएगा, मीन्स बी आ गया मेरे पास ए इज ई माइनस वन बाई ई माइनस वन, है ना, इंटू ई प्लस वन, राइट। तो यहाँ से बी निकल आएगा, इधर देख लेते हैं इधर, तो बी आ जाएगा ई माइनस वन माइनस ए अपॉन ई इंटू ई प्लस वन, ये इसे ही कैंसिल, तो बेटा यहाँ से हमको बी दिख रहा है जीरो। ओके, तो मेरे को ए और बी फाइंड करने थे, बी जीरो आ गया और ए आ गया ई माइनस वन बाय ई, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन कॉमा थ्री क्लोज्ड, एंड ऑल्सो इफ f of x is equal to 10 then find f of root 2। ओके, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है कि फंक्शन एफ एक्स, बेटा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ना, तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, इस इंटरवल के लिए 1 से 3 के लिए, तो इसमें तो रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, है ना। तो बोल रहे हैं कि 10 है जब x रैशनल है और 10 है जब x इरेशनल है ना। इस इंटरवल में तो दोनों ही आएंगे ना, रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये एक इरेशनल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ रूट टू जो आएगा वो 10 आएगा, है ना, आएगा, सिंपल। क्या करना था, कुछ करना ही नहीं था, हो गया क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बेटा इसमें हम दो टाइप देखेंगे, एक तो रिमूवेबल टाइप, है ना, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, है ना, और एक है जो है नॉन रिमूवेबल टाइप, जो है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है बेटा। तो अच्छा, इसके अंदर रिमूवेबल टाइप में क्या है कि इसको रिमूव कर दिया जाएगा, इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, LHL और RHL तो बराबर ही होते हैं, है ना, बट इसमें LHL और RHL ही बराबर नहीं होते हैं। चलिए तो इसके अंदर देखते हैं क्या है।
इसमें भी दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक तो होती है मिसिंग पॉइंट और एक होती है आइसोलेटेड राइट, आइसोलेटेड पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिसिंग पॉइंट के लिए एक एग्जांपल लूँ, ग्राफिकली दिखाऊं तो मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है y इजिकल टू एफ एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप x इजिकल टू ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? क्योंकि f ऑफ a डिफाइन नहीं है, राइट, f ऑफ a डिफाइन नहीं है। मैं लिख सकता हूँ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x is equal to a as f of a is not defined, right, f of a is not defined। आइसोलेटेड पॉइंट में मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ है बट वो दूर है, मतलब f of a है तो बट वो हटके है। सपोज करो ये सम l है ना, ओके, या k है, ये k है, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू सम हमने L बोल दिया है ना, बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a विच इज k, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड में आ गया, मतलब वो f ऑफ a अलग है कहीं। अब नॉन रिमूवेबल टाइप में भी बेटा तीन आते हैं, है ना। तीन कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है हमारा इनफाइनाइट टाइप, है ना। एक आता है फाइनाइट टाइप, है ना। और थर्ड वन इज ऑसिलेटरी टाइप। अब देखते हैं वन बाय वन, इसमें क्या है फाइनाइट में बेटा, जैसे कि मान लो मैंने ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा, है ना, और तो इसको 2 दे दिया। देखो एक फंक्शन लिखा है मैंने एफ एक्स, कुछ ये 2 when x is less than 0, right, less than or equal to 0, but when x is greater than 0 this is 1 by x, राइट। तो ये इनफाइनाइट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो एल गैप बिटवीन LHL एंड RHL इज इनफाइनाइट। बेटा LHL तो आ रहा है 2 आ रहा है, एट है ना, x इज इक्वल टू 0 पर बात करने LHL तो 2 आ रहा है, बट RHL जो आ रहा है वो आ रहा है इन्फिनिटी, राइट। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, इनफाइनाइट टाइप, राइट। अगर फाइनाइट टाइप की बात करें तो फाइनाइट में कुछ ऐसा है कि मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया तुमको, x is equal to 1, this is 3 and this is 5, राइट। तो हमने एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स, है ना, when x is less than or equal to 1 this is 3, है ना, when x is greater than 1 this is 5। तो यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये गैप LHL और RHL में फाइनाइट है, गैप इज फाइनाइट, राइट। ऑसिलेटरी टाइप में क्या है बेटा कि अगर, मतलब एक तो मैं तुमको बता दूं कि एफ एक्स मैंने लिख दिया है
एफ एक्स मैंने लिख दिया है साइन 1/x, है ना, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो देखो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बहुत एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा मैं, बट हाँ जैसे ये थोड़ा दूर जाने लगेगा, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा बेटा। तो बहुत क्लोज है ये, बट जैसे ही एक्स लार्ज होने लगेगा देन ये थोड़ा दिखने लगेगा तुमको कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ऑसिलेटरी मतलब कहने का ये है कि जब एक्स को मैं बहुत छोटा कर दूंगा तो जो साइकिल है ना वो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी, है ना, मतलब ग्राफ जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, है ना। जब एक्स बहुत क्लोज होगा जीरो के, एक्स जब बहुत क्लोज लेकर जाओगे जीरो की, जब एक्स को बहुत क्लोज लेकर जाओगे जीरो की, तो साइकिल है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, राइट। तो आप देखेंगे कि अगर मैं एक्स को सपोज करो कि 0.001 रखता हूँ, राइट, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल साइन 100 कितना बनेगा। और ऐसे ही अगर मैं 0.0001 रखता हूँ, देन आप देखेंगे साइन 1000 बनेगा। देन तो मतलब इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ, एक्स में तो मैं बहुत कम चेंज कर रहा हूँ, बट पता नहीं कि जो साइन ऑफ जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वो एकदम चेंज होगी, राइट। तो इसलिए ये साइकिल जो है बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी, है ना। तो फिलहाल ये जो है ऑसिलेटरी टाइप है। इसमें तो बेसिकली LHL RHL की बात ना करूं मैं, इसमें अगर मैं बोलूं ना कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, यही डिफाइन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि LHL तुम्हें कुछ मिल रहा होगा या RHL तुम्हें कुछ मिल रहा होगा, कुछ नहीं मिल रहा होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इनफैक्ट ऑसिलेटरी टाइप में तो क्या होता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो RHL की बात करो चाहे वो LHL की बात करो, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।